हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल किए, फ़ोन पे भी कहा कि एक नया टॉपिक डिस्कस करें आपके साथ में। तो आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, जो कि मैं अक्सर अपनी सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, वर्कशॉप्स में लोगों से डिस्कस करता रहा हूँ और उनको बहुत पसंद आती है ये बात। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। जो जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे बात करेंगे और अगर टाइम परमिट करेगा तो आई विल शेयर यू विद द इंटरनेशनल रिसर्च अबाउट ऑन दिस टॉपिक। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फार्मिंग, खेती तो आपको मालूम है। तो दो तरीके की फार्मिंग होती है। एक है कि जिसमें आपने खेत के अंदर सब्जी उगाई और फसल काट ली जब समय आया, तो 6-8 महीने बाद, साल बाद जब इस समय आया तो आपने फसल काट ली। और दूसरा क्या है कि आपने खेत में, ज़मीन में सेब के बीज डाल दिए। अब क्या अगले साल फसल होगी? नहीं। 4-5 साल फसल होगी? नहीं, क्योंकि सेब के झाड़ को लगने में समय लगता है। बट अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब सेब के झाड़ बन जाएंगे तो फिर क्या उसके अगले साल बुआई करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि एक बार जब सेब के झाड़ लग गए तो कई टाइम तक वो फसल देते रहते हैं हर सीज़न में। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि खेती तो दोनों ही कर रहे हैं। एक तो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपने गेहूँ उगाई, गेहूँ जो है काट, नथिंग बैड इन दैट, जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट भी। दूसरी तरफ आपने सेब के बाग लगाए, उस बाग को उगने में थोड़ा समय लगता है, बड़ा होने में समय लगता है, बट उसके बाद में फसल बार बार आती रहती है। तो ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। उसमें क्या किया, फार्मर ने अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले किया। उसको 4-5-6 साल फसल नहीं मिली, उसने उसको सब्र किया, जिसको हिंदी बोलते सब्र किया। और उसका फल क्या हुआ, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। उसका फल क्या हुआ कि बाद में जाकर उसको ज़्यादा फसल मिलती रही, उसके लिए उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े बार बार। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें बार बार काम करना पड़ता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में। डिलेड ग्रेटिफिकेशन में एक बार ही काम करना पड़ता है, जिसको आप पाइपलाइन बिल्डिंग भी बोलते हैं, है ना। रोज़ बकेट लेके भर के आने से अच्छा है कि पाइपलाइन बिल्ड कर लो। पाइपलाइन बिल्ड करने में समय तो लगेगा, लेकिन एक बार जब पाइपलाइन बिल्ड हो जाएगी तो बार बार आपको बकेट करियर की तरफ जाकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो हमारी लाइफ में भी कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन होती है। जब हमसे कोई बिज़नेस डिस्कस करता है और कहता है कि इसमें भविष्य में ये मिल जाएगा, तो हम कई बार बोलते हैं भविष्य किसने देखा है, लेकिन भविष्य में बहुत कुछ मिल सकता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं आपको। एक एक्सपेरिमेंट मुझे याद आता है जो कि 1960s में, बिगिनिंग ऑफ 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट 40 साल चला 40 ईयर्स। मैं बताता हूँ कि क्या था एक्सपेरिमेंट। इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप कभी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट इज़ नोन एज मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। या व्हाट इज़ दिस एक्सपेरिमेंट और कैसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्क करता है और कैसे उन्होंने स्टडी किया डिलेड ग्रेटिफिकेशन को, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। तो डॉक्टर वॉल्ट मिशेल ने क्या किया कि उन्होंने एक क्लासरूम में एज ग्रुप के बच्चे लिए, 4 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे, उनको एक क्लास में बिठाया टेबल कुर्सी पे, और उन सभी की आगे आगे उनकी टेबल पर एक एक मार्शमैलो रख दी। ना मार्शमैलो इज जस्ट लाइक अ जेली काइंड ऑफ जैसे जेली काइंड ऑफ कैंडी होती है, कैंडी वैसा होता है मार्शमैलो। तो उन्होंने मार्शमैलो उस बच्चों को सामने रख दिए और फिर डॉक्टर मिशेल ने एक डील करी उनके साथ में कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, जो बच्चे
ये मार्शमेलो नहीं खाएंगे उनको 2 मिलेंगे और जो बच्चे खा लेंगे वो खा लेंगे बस। तो डील वाज प्रीटी सिंपल कि अभी या तो एक खा लो या फिर बाद में सबको 2 मिलेंगे। तो 15-20 मिनट के लिए डॉक्टर मिशेल बाहर चले गए, वीडियो फुटेज तैयार की गई। जब उन्होंने वीडियो फुटेज देखी तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज एक तो बच्चे हैं, रूम के अंदर हैं, तो कितना मज़ा किया होगा उन्होंने, सोचिए, है ना, कितना फ़न करा होगा। और दूसरी बात है कि ऊपर से एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो उन्होंने क्या देखा उस वीडियो में कि कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जिन्होंने तुरंत ही अपनी मार्शमेलो खा ली। जैसे ही डॉक्टर वॉल्ट मिशेल बाहर निकले उन्होंने अपनी मार्शमेलो खा ली कि भाई बाद में कौन देखेगा, अभी तो मिल रहा है, खा लेते हैं। और सही भी है, बच्चे हैं छोटे छोटे। कुछ बच्चे ऐसे थे उनमें से जो कि एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि खाऊं कि ना खाऊं, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ललचा भी रहे थे लेकिन कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा रिस्ट्रेन किया अपने आप को। फिर भी कुछ समय बाद उन्होंने सोचा नहीं, मेरे बस की नहीं रिस्ट्रेन करना, उन्होंने भी खा ली। और इस तरीके से डॉक्टर वॉल्ट ने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने तुरंत खा लिया अपने मार्शमेलो को, कुछ ने थोड़ी देर बाद खाया, कुछ ने उसके थोड़ी देर बाद खाया। लेकिन फिर एंड में कुछ बच्चे ऐसे रह गए जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाई। और यही पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। तो अब वो कौन से बच्चे थे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाई, उनको बाद में कितनी मार्शमेलो मिली? जब डॉक्टर वॉल्ट मिशेल वापस लौटे तो मिशेल 2। तो अभी क्या डिफरेंस था इन बच्चों में? एक बच्चे थे जिन्होंने अपनी मार्शमेलो खा ली थी और एक थे जिन्होंने अपनी मार्शमेलो नहीं खाई थी, और उनको बदले में क्या मिला? डबल। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, उसको प्रॉपर ट्रैक किया गया। और जो उनके रिसर्च एसोसिएट्स थे उन्होंने बच्चों का पूरा ट्रैक रखा, उन्हीं सभी बच्चों का, और उनका परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्कूल में कैसे किया उन्होंने, हाउ वर देयर ग्रेड्स द स्कूल, कॉलेज में कैसे किया, लाइफ में कैसे किया उन्होंने, उनके ऊपर नज़र रखी गई। एंड व्हाट वाज द स्टार्टलिंग पॉइंट, जो चौंकाने वाली बात क्या थी कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी मार्शमेलो नहीं खाई थी उस क्लासरूम में और डिले किया था अपनी फ्रूट को कुछ समय के लिए, वो बच्चों ने लाइफ में ना केवल अपने स्कूल में अच्छे ग्रेड्स हासिल किए, अपने कॉलेज में अच्छी परफॉर्म किया, बल्कि लाइफ में भी एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जिन्होंने अपनी मार्शमेलो क्लास में तुरंत खा ली थी। ना ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दर्शाता है कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन उन 4-5 साल के बच्चों में ऑब्जर्व किया गया, जो ट्रेट उनके अंदर फाइंड आउट किया गया, ढूंढा गया, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन उनको लाइफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है उनकी ज़िंदगी में, ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है। तो ऐसे ही तो दिस इज़ वन ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ वेरी फेमस, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल सकती है आपको। एंड इट्स अ रियल एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का बहुत फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कर रहा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले काम नहीं करने चाहिए, बट अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ऑप्शन हमारे पास कभी आए, कभी कोई आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करे जिसमें भविष्य में आपको कुछ अच्छे पैसे बन सकते हो, अच्छी इनकम लाइफस्टाइल बन सकती हो, उसको एक बार देखिए, समझिए ज़रूर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इसमें देखिए कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, और इस पर फर्दर भी रिसर्च कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं गूगल के ऊपर। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि गूगल तो फेमस है, आप कुछ भी डालिए उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इट्स अ वेरी फेमस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉक मेरी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों से शेयर करें, जितने भी लोगों से आगे शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। पर्पस है कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो आपसे एक और वीडियो पे बात करेंगे, एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे, और इस तरीके से फिर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर। गॉड ब्लेस, स्टे सेफ।